सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह और यही वो विशालतम ग्रह है जिनके पास वो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है जो किसी अन्य ग्रहों के पास इतना ज्यादा नहीं है। हमारे पृथ्वी से यदि आकलन किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है और उसी गुरुत्वाकर्षण के अपने प्रभाव से अभी ये अतिचारी अवस्था पर चल रहे हैं और अतिचारी अवस्था का जो फोर्स है क्योंकि इस समय पर बहुत फास्ट चलेंगे गुरुदेव और यही फोर्स हमको प्राप्त हो रहा है अपने राशि पर कर्क राशि पर ही गुरु का आगमन हो रहा है। जब भी 4 नंबर की राशि पर गुरुदेव आते हैं अर्थात कर्क राशि पर ये इनके उच्चस्थ राशि की संज्ञा मानी जाती है अर्थात यहाँ पर आकर के गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर कर्क राशि में ऐसी क्या बात है जो देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर ही आकर के उच्च के होते हैं। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर की जो राशि होती है कर्क राशि इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा को हम मां कहते हैं। किसी इंसान से आप पूछिए अपने आप को देखिए कि एक इंसान का एक जीव मात्र का सबसे बड़ा पहला जो उसका गुरु होता है वो उसकी माता जी ही होती है, उनकी मां ही होती है। और इसीलिए गुरु किसी के सामने झुकते हैं, किसी को अपना मानते हैं अर्थात वही गुरुता वही प्रभुत्व कर्क राशि के अंदर विद्यमान है अर्थात चंद्रमा के आंचल में जाकर के मां के आंचल में जाकर के गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। अब इनके प्रभुत्व को यदि देखना है तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब गुरुदेव अभी 18 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे उस समय पर स्वयं गुरुदेव को मिलाकर के 6 ग्रह गुरु के ही प्रभाव में रहेंगे जिनमें से मंगल, बुध, शनि और राहु जैसे विशालतम ग्रह इस समय पर गुरु के ही नक्षत्र पर होंगे। स्वयं देव गुरु बृहस्पति अपने खुद के पुनर्वसु नक्षत्र पर तो चल ही रहे हैं। एक ग्रह बच जाते हैं चंद्रमा और चंद्रमा की राशि पर इनका आधिपत्य हो जाता है और यहाँ पर गुरुदेव उच्च के हो गए। इस एक साल के परिणाम को जानने के लिए क्योंकि 2026 के 31 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं और इसी बीच में ये वक्री होकर के पुनः फिर से एक घर पीछे जाएंगे। इसलिए इस प्रेडिक्शन को जानने के लिए हमने 3 भागों में इसे विभक्त किया है। पहला जो डेट होगा वो होगा ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। दूसरा डेट जो होगा वो 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक और तीसरा जो डेट होगा 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। अर्थात ये जो वीडियो है वो आपको 2026 के जो हाल होने वाले हैं जो माजरा होने वाला है उसको हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। समझिएगा पहला डेट 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस समय पर गुरुदेव हम अपने राशि पर देखेंगे उच्चता की राशि पर ये प्राप्त हुए हैं। कहा गया है गुरु से ज्यादा गुरु की दृष्टियों में बल होता है और इनकी जो प्रथम दृष्टि पड़ रही है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। इसलिए कोई डिसीजन हमने लिया है उस डिसीजन को लेकर के आज हमको पछतावा हो रहा है। यदि कोई डिसीजन पहले लिया है उस डिसीजन को आज हम आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में गुरु की दृष्टि का पड़ना पंचम भाव को मजबूती प्रदान करता है अर्थात अब हमको क्लियरिटी आती है कि हमको जीवन में क्या करना है। उस ज्ञान तक हमको देव गुरु बृहस्पति जोड़ते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो संतान लेना चाहते हैं दोनों ही परिप्रेक्ष्य में पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि का करना उस बात की मुहर लगाता है कि हम संतान और शिक्षा से अभी संपन्नवान बनने जा रहे हैं। इसके बाद गुरु के पास एक और दृष्टि है और वो दृष्टि है इनका नवम दृष्टि और सबसे बड़ी बात हुई नवम भाव के वो स्वामी है और नवम भाव पर उनकी दृष्टि है। यदि किसी कारण से हमको भाग्य उन्नति में बाधाएं आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर शनि देव विद्यमान है तो समझिए कि गुरु की दृष्टि का बढ़ना उन बाधाओं से हमको बाहर निकल करके उस विलंबता को जो हम अपने जीवन पर आत्मसात कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का ये अवसर गुरु के माध्यम से मिलेगा अर्थात प्रबल भाग्य उन्नति मिलने की संभावना को यहाँ पर व्यक्त करते हैं गुरुदेव। अगला डेट प्रारंभ होता है ठीक 5 दिसंबर के शाम से लेकर के 2 जून 2026 तक
होगा क्या, इस समय पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर आकर के एक घर पीछे चले जाएंगे। होता जनरली ये है कि कोई ग्रह वक्री हुआ लेकिन पीछे नहीं जाता, लेकिन इस समय पर ये अतिचारी चल रहे हैं और इनको याद आता है कि अरे भाई 12वें घर से जुड़े हुए तो मैंने काम को छोड़ दिया है या भूल गया हूं, और तुरंत फिर से ये वक्री गति पर होकर के पीछे चले जाते हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि जैसे आपने किसी घर को बनाने के लिए किसी कुशल कारीगर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने घर तो कंप्लीट कर लिया और जल्दीबाजी में वो आगे बढ़ गए, फिर उनको याद आया कि कुछ उसमें सुधार करना बाकी रह गया है। और इसी तरह से यहाँ पर गुरु के पास वही प्रभाव है कि ये वक्री होकर के पीछे जा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा हो गया। 12वें घर के यदि खर्चे से हम परेशान थे, अनावश्यक से खर्चे बने हुए थे, कोई विदेशों से जुड़े हुए कार्य अटक रहे थे, तो गुरु के पास अब वो संभावना ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि एक बार इन्होंने यहाँ पर काम कर चुके हैं गुरुदेव, अब वहां पर जाकर के मजबूती से कार्य होगा। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर, इनकी 5वीं दृष्टि, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए एक अच्छा अवसर हमको प्राप्त हो गया। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए एक अच्छा संकेत मिल गया। उसके अलावा गुरु के पास जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव बाधाओं और रुकावटों का होता है। गुरु जैसे एक पवित्र ग्रह की दृष्टि का पड़ना हमारे रुकावट और बाधाओं से मुक्त करते हुए हमको एक अतिरिक्त भाग्य से जोड़ जाएगा। जिस भाग्य की कामना हम कर रहे हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा डेट। अब तीसरे डेट को समझिएगा। तीसरा डेट वो है जो ठीक 2 जून 2025 से प्रारंभ होगा, हाँ 26 से प्रारंभ होगा, और इसका अंत होगा 31 अक्टूबर सन 2026 तक। इसी टाइम तक देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से मार्गी होकर के जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, मतलब कर्क राशि से यात्रा की शुरुआत की थी, और पुनः कर्क राशि पर ही आ गए। सेम जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देने वाली बात हमने बताया था, उसी को बात को यहाँ अप्लाई कीजिएगा। कर्क राशि पर रहे ये 48 दिन, पीछे चले गए, फिर से अब उनको याद आया और फिर से वो आगे आ गए, और वहां पर आकर के अब सुधार काफी मजबूती से होगा। केंद्र पर अपने मौजूद रहेंगे। कहा गया है जब भी केंद्र पर और लग्न पर बृहस्पति उच्चस्थ की राशि पर होते हैं, अनेक प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। गुरुदेव बढ़ोतरी के कारक है। ये वो बढ़ोतरी नहीं जो राहु के द्वारा बढ़ोतरी दे। राहु रातों रात हमको अमीर बना सकता है, रातों रात करोड़पति बना सकता है, लेकिन उतारने में भी राहु का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव के पास जो हमको प्रभुता मिलेगी, जो शुभता मिलेगी, जो धन और सम्मान मिलेगा, वो टिकेगा, वो रहेगा, और लंबे समय तक इसके इस शुभ प्रभाव को हम आत्मसात कर पाते हैं। गुरु का अपने केंद्र पर आना स्वास्थ्य से जुड़े हुए समस्याओं से हमको मुक्त करता है। गुरुदेव धर्म त्रिकोण के राशि पर है, ध्यान दीजिएगा, यह धर्म त्रिकोण का स्थान है, इसलिए हमको धर्मवान बनाते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था प्रबल होती है। हम पूजा पाठ ज्ञान धर्म दान धर्म पर हमारा विश्वास बढ़ेगा। केंद्र पर गुरु है। कहा गया है जिस ग्रह को आपको अनुकूल बनाना है, आप उसी ग्रह के समान बन जाइए। अर्थात गुरुदेव हमारे राशि पर रहेंगे, और वही गुरुता यदि हमारे अंदर कायम हो जाए तो इस गुरु से बड़ा सौभाग्यशाली हमारे लिए कुछ समय नहीं होगा, जो अगले 1 साल के लिए कर्क राशि के जीवन में प्रभावित रहेगा। लेकिन एक बात और कहा गया है कि दीपक तले अंधेरा कहा गया है गुरु को। तो भाई हमने अभी तक आपको उजाले उजाले की बात बताई, उनकी दृष्टियों में उजाला होता है, लेकिन कहा गया है जहां पर देव गुरु बृहस्पति होते हैं वहां पर दीपक तले अंधेरा होता है। अब वो अंधेरा कहाँ आ गया? हमारे स्वयं में आ गया। हमने भाग्योवृत्ति तो कर लिया, हमने निवेश भी कर लिया, हमने अपनी शिक्षा को अपने ज्ञान को बढ़ा लिया, अपने कैरियर को बढ़ा लिया, लेकिन अपने खुद पर हम काम करना भूल गए। हमने खुद के सेहत पर ध्यान देना हम भूल गए। यही ध्यान रखिएगा कि अपने आप को आपको ध्यान देना है। बहुत हो गया, सारे संसार का हमने सेवा किया, सारे संसार को हमने देखा, लेकिन अब समय है अपने आप को बेहतर बनाने का, और अब समय है हमारे बड़े भाग्य से हमको जुड़ पाने का। क्या स्थिति रहेगी आपके जीवन में, कितना प्रतिशत इसका प्रमाण मिलेगा, इसको और भली भांति जानने के लिए आपकी जो कुंडली है वहां पर देखिएगा कि गुरु क्या, जहां पर अभी गुरुदेव विद्यमान है, क्या जहां वहां पर आपकी कुंडली में भी गुरु है।
या फिर जहां पर हमने दृष्टि बताए हैं क्या वहां पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है? यदि हाँ, तो ये जब जो चीज हमने आपको बताया है वो 100% हमारे जीवन में लागू होगा, हम बढ़ोतरी के मार्ग पर अग्रसर हो पा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।